हेलो एवरीवन, दिस इज़ फगत अलजबरा गब्बर। हम आज अपने एक गाने का ब्रेक डाउन कर रहे हैं। गाने का नाम है अनफकविदेबल। तो इसमें लिरिक्स और गाने के पीछे म्यूज़िक और गाने के पीछे की थोड़ी हिस्ट्री, ये सब कुछ हम आज डिफाइन करने आए, क्योंकि काफ़ी लोगों को हमारे गाने तो सुन लेते हैं पर उनके पीछे का मैसेज या फिर बार्स कभी कभी कैच नहीं कर पाते। तो बस थोड़ा थोड़ा आइडिया देने आए हैं हम उस चीज़ का। तो जस्ट ताकि आपको भी पता लगे कि कि हम असली लोग ट्रैक तो सभी सुन लेते हैं, क्यों ट्रैक सभी सुन लेते हैं, बट उसके जो सही मैसेज है, क्यों लिखा था ये ट्रैक, कैसे बना ट्रैक, कैसे ट्रैक सच में बनते हैं, पीछे की शेड, उसके हिस्ट्री। सिर्फ ये ट्रैक नहीं कि उसे आइडिया भी होगा ना लोगों को कि भाई और ट्रैक भी कैसे बनते होंगे, है ना। तो मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसी बस ट्रैक बना दिया, मेहनत लगती है। और अब हम वर्ड टू वर्ड, सेंटेंस टू सेंटेंस ब्रेक डाउन करेंगे इसमें, ठीक है। म्यूजिक, बीट, सब थोड़ी बार्स वगैरह, क्योंकि लोग बार सुन लेते हैं लेकिन उनको उसके पीछे का मतलब एक्चुअल मीनिंग नहीं कैच कर पाते और म्यूजिक की वाइब नहीं समझ पाते। काफी सारी चीजें हैं जो लेफ्ट अनएक्सप्लेन्ड रह जाती हैं, वो हम यहाँ पे इस वीडियो में आपको लगेगा पता। तो करते हैं शुरू, ठीक है। तो चलिए अब हम अरे ट्रांजिशन नहीं डलनी है, ट्रांजिशन ठीक है। अब करते हैं कट, ठीक है, वहां से अब करते हैं हम स्टार्ट ब्रो, करते हैं शुरू। तो हियर इज द ट्रैक। एक मिनट बाबा, स्टार्ट करने से पहले क्या सीन है, मेरे को याद है ना कि बाबा जब मैं गाने की बीट बना रहा था, सिर्फ जस्ट मैंने कुछ नहीं किया, ड्रिल बीट सुनता था मैं बहुत ज्यादा गानों में भी। तो मैंने सोचा कि चल एक ड्रिल बीट बना के देखते हैं, मतलब ऐसे ही, है ना। तो बनाई मैंने, ठीक है, थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्ट किया इसको और शुरू से लेकर एंड तक मतलब सिर्फ एक वर्स जितनी बीट डाली। और मैंने सोचा था कि भाई इसमें अगले ट्रैक करता हूँ, ठीक है, मतलब सोलो ट्रैक का सोचा था, इसको साथ लेने का कुछ ऐसा उस टाइम था नहीं दिमाग में। अपने लिए बीट बनाई थी, ठीक है। मैं उस टाइम पे एल्बम कर रहा था, ये उस टाइम अपनी एल्बम कर रहा था, कल्पना एल्बम पे काम कर रहा था, है ना। तो मैंने बीट बनाई और मैंने उस पे वर्स लिख दिया उसी टाइम ना, बीट के साथ साथ। जैसा मेरा फ्लो बना हुआ था बीट के उस पे, मैंने साथ साथ एक वर्स लिख दिया, I've seen fire, I've seen storms, ये पूरा ऐसे वर्स लिख दिया अपना। और मैं कहा यार ये थोड़ा कम लग रहा है, ठीक है, मेरे को यार इसमें फीचर की जरूरत है, ठीक है। पर तब तक कुछ नहीं बोला। इसका फोन आया, बोलता यार कि यार कल्पना एल्बम में ना मेरे को फीचर चाहिए ऐसे ऐसे करके। मैं क्या, तेरे दो फीचर चाहिए, दो फीचर्स चाहिए, है ना। तो ठीक है, वो एक तो ख्वाब था, ठीक है, और एक ये। मैं क्या, चल ये करते हैं, ठीक है। और मैंने इसको वो वर्स भेजा, मैं मतलब वर्स के साथ और बीट भेजी, वर्स भी नहीं भेजा था, खाली बीट भेजी थी खाली। हाँ, इसने सुना, ठीक है, और ये अपना ट्रैक लिखने लग गया। इसने आधा सा ट्रैक, अपना आधा सा वर्स लिखा और मैंने इसको बोला कि देख मेरा वर्स तो ऐसे ऐसे है। तो भाई इसने फिर तबाही लिख के भेज दी उसके बाद। मैं क्या भाई, अब तो बातें बना लो जमाने में सो, अब तो यही गाना बनेगा, ठीक है। तो ऐसे से कुछ सीन हुआ था, बढ़िया जो चल रहा था। काफी रैंडमली बना था ये ट्रैक, बहुत रैंडमली ट्रैक बना था, ठीक है। एल्बम में भी ऐसे ही डल गया था। चलो ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। दैट वाज व्हाट वाज बिहाइंड दिस ट्रैक, हिस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं ब्रो, स्टार्ट। यस। हीट, गाने की हीट, सो मच हीट मैन। यस। I've seen fire, I've seen storms, and I'm strong enough to hit a backfire in a street lost. I'm old God. ये जस्ट कहना ये चाह रहा है इंसान कि भाई आई हैव सीन फायर, आई हैव सीन स्टॉर्म से मतलब ये है कि मैंने मतलब आपदाएं देखी है दुनिया में, है कि मतलब मैंने बुरा टाइम देखा है। फायर, है ना, स्टॉर्म्स, ये सब मतलब बुरे टाइम को डिनोट करने के लिए है ना। तो मतलब कि मैंने बुरा टाइम देखा है। एंड आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ टू हिट अ बैकफायर इन अ स्ट्रीट लॉस। कि भाई बेशक ठीक है, मैं बड़े आराम से पीस से रहता हूँ, ठीक है, जिंदगी में, बट अगर मतलब मेरे साथ कुछ, मतलब मेरे भाइयों के साथ कुछ गलत होएगा, ठीक है, कुछ स्ट्रीट लॉस होगा, मतलब मेरे साथ कुछ, तो मैं बदला लूंगा, ठीक है। मतलब मैं इतना गूदा रखता हूँ कि भाई मैं बैकफायर कर सकता हूँ उस टाइम पे, ठीक है। कि जिस टाइम अपने स्ट्रीट के साथ कुछ बुरा होगा, अपने घर के साथ कुछ बुरा होगा, तो उस टाइम बैकफायर रखता हूँ, इतनी क्षमता है ना। तो इस लाइन का मतलब ये है। राइट सर,
I've seen fire, I've seen storms, and I'm strong enough to hit a backfire in a street lost. I'm old God, so I got a fucking eardrum. I cut your throat like wheat crop, and I'm starting. ये जस्ट कि हाँ आई एम ओ टू गॉड, मतलब कि मैं भगवान का हूँ, भगवान को ओ करता हूँ। भगवान को ओ करता हूँ, भगवान मेरे ऊपर दृष्टि बनाए हुए है, तो भाई मेरे को आंसू टपकाने की कोई जरूरत नहीं है ना। आई कट योर थ्रोट लाइक व्हीट क्रॉप, मतलब कि भाई तू स्पिट ही नहीं कर पाएगा, मैं तेरा थ्रोट ऐसा कट कर दूंगा जैसे एक किसान होता है ना, व्हीट क्रॉप कट करता है, तू कभी स्पिट ही नहीं कर पाएगा। कट योर थ्रोट लाइक व्हीट क्रॉप, आई एम स्टार्टिंग द शिट एट द बीट ड्रॉप। अब यहाँ से है वर्ड स्टार्ट। यहाँ से स्टार्ट है। In the shit at a beat drop. मैं बदले समाज से कहना चाहता कि तू आज पे ध्यान दे। मैं उठते जनाजों को हाथ में लेके करूँ सीधा बात भगवान से। मैं बदले समाज से कहना चाहता कि तू आज पे ध्यान दे। मतलब यार लोग कभी कोई पास्ट की टेंशन में है, कभी कोई फ्यूचर की टेंशन में है ना। तो बस ये कि मैं बदले समाज से, कि मतलब बदल गया है समाज। पहले क्या होता था बाबा, लोग थोड़ा मूवमेंट में थे, मूवमेंट में होते थे कि अपना काम कर रहे हैं, आपस में खुशियां बांट रहे हैं, ये सब कुछ ठीक है। अब समाज बदल गया है, तो मैं उसको कहना चाहता हूँ कि आज पे ध्यान दे, कि मतलब आज बेहतर करो, कल अपने आप बेहतर होगा, और पास्ट का फिर तुम्हें कोई रिग्रेट भी नहीं होगा। मैं उठते जनाजों को हाथ में लेके करूँ सीधा बात भगवान से। उफ, ये मेरी फेवरेट लाइन है ब्रो। थैंक्स ब्रो। तो जैसे इसका मतलब ये था कि जब कोई भी करीबी या फिर किसी का भी हम जनाजा उठाते हैं, मतलब कि अर्थी ऐसे उठाते हैं जिसे भी, है ना, तो उस टाइम हम आपस में थोड़ी बात कर रहे होते हैं। जो आपस में बात कर रहे हैं वो यार मतलब कि जस्ट फेक शिट है, कि बस हाँ तुम फॉर्मेलिटी के लिए उसे उठा रहे हो, बट उस टाइम होती है सीधे बात भगवान से, कि उस टाइम जब किसी को हमने अपने शोल्डर पे उठाया होता है, उस टाइम हो रही होती है भगवान से बात। नाइस, ये बार बहुत डीप है ब्रो। Cut your throat like wheat crop, and I'm starting the shit at a beat drop. मैं बदले समाज से कहना चाहता कि तू आज पे ध्यान दे। मैं उठते जनाजों को हाथ में लेके करूँ सीधा बात भगवान से। मैं पर्दाफाश करूँ इंसानों और बढ़ते शैतानों के राज से। मुझे आवाज देके होते साफ, जैसे होती चलकी माया पहाड़ में, हमें पहाड़ से। मैं पर्दाफाश करूं बढ़ते शैतानों के राज से, मुझे आवाज देके होते साफ, जैसे होती छलकी है माया पहाड़ में। बढ़ते शैतानों के राज से, मतलब पहाड़ में, मतलब ऐसी एक सेइंग होती है, क्यों कि अगर आवाजें सुनती है, मतलब कि तुम रात को कहीं ऐसे किसी ऑड सी जगह पे जा रहे हो, मतलब है ना, रिमोट से एरिया पे जा रहे हो, तो कोई आवाज सुनती है जिसको छलावा बोलते हैं, है ना। छलावे कोई आवाज मार रहा है, या फिर कोई तुम्हें बुला रहा है, कोई साउंड सुनती है किसी की, पर वो एक्चुअली पैरानॉर्मल एनर्जीज मानते हैं उसको, कि भाई हाँ कि ऐसा है। तो पर्दाफाश करूं शैतान के इससे, मतलब कि वो शैतान मानते हैं उसको, कि मतलब वो बुरा करता है हमारे साथ, ठीक है। मुझे आवाज देके होते साफ, जैसे होती छलकी है माया पहाड़ में। तो मतलब ये जस्ट मैंने रैंडम ऐसे लिखा था, क्योंकि नहान के लोग, ठीक है, मुझे बड़े फोन आते हैं कि भाई यार मैंने गाना रिकॉर्ड करना है, ये वो करना है, ठीक है, और उसके बाद कभी नहीं दिखते हैं। तो मुझे आवाज देके होते साफ, मैं उनको शैतान से कंपेयर कर रहा हूँ कि यार तुम मेरा टाइम भी वेस्ट कर रहे हो और मैं करवा भी नहीं रहे हो कुछ ऐसे, कुछ है ना, कि ऐसे, ठीक है। तो जस्ट ये कंपैरिजन था एक छोटा सा, जो इसमें तब्दील हो गया है ना। तो ऐसे है ना, तो जस्ट कंटिन्यू करते हैं। पर्दाफाश करूं इंसानों और बढ़ते शैतानों के राज से। मुझे आवाज देके होते साफ, जैसे होती चलकी है माया पहाड़ में, हमें पहाड़ से। हरे भरे गुलिस्तान से, लेकिन ये लोग गलतफहमी पालते, हमने ये फूल किया। अब देखो कैसी लाइन है। ये वाली बार थोड़ी, हाँ मैं पहाड़ से, मैं पहाड़ से, हरे भरे गुलिस्तान से, लेकिन हरे भरे गुलिस्तान से मतलब कि यहाँ हरा भरा पेड़ वेड़ सब, पहाड़, हरे भरे गुलिस्तान से, हम पहाड़ से, लेकिन ये लोग गलतफहमी पालते है ना। वो सोचते हैं कि हम हरे भरे गुलिस्तान से तो हम भी फूल होंगे। हम नहीं है फूल। ये डबल थोड़ा इनंसिएशन कि मतलब हम फूल भी नहीं है, कि हम फुद्दू भी नहीं बैठे, ठीक है, और ना हम फूल है, कि मतलब हम फूल नहीं है, ठीक है। यहाँ स्कूल में बच्चे, ये नेक्स्ट लाइन है कि स्कूल में बच्चे डेली बेच पहाड़ों में डेली जाके जा, कि वो सोचते हैं कि भाई हम फूल है, कि मतलब, पर यहाँ स्कूल में बच्चे, कि स्कूल के बच्चे कितने होते हैं कि वो डेली भंग बेचते हैं, पहाड़ों में डेली जाके झम, की झम मतलब होता है बाबा, झम मतलब बता, नशे में, कि मतलब ऐसे झम तांत्रा कर रहे हैं। तांत्रा कर रहे हैं। तो ऐसा सीन है भाई, यहाँ पे बच्चे भी थोड़े क्रेजी हैं भाई। तुम बच के रहना, तुम क्या सीन है, फूल नहीं है। हिमाचल के लौंडे भाई लूट लेते हैं, और नाहन शहर बाबा सबसे क्रेजी शहर है भाई, ठीक है। 2 मिनट नहीं लगते, 2 मिनट नहीं लगते मामू बनाने में, क्यों। भाई सबसे तेज लोग हैं तेज
सबसे ज्यादा। फूल मत समझना। पहाड़ से हरे भरे गुलिस्तान से, लेकिन ये लोग गलतफहमी पालते हम नहीं ये फूल। यहाँ स्कूल में बच्चे डेली बेच पहाड़ों में डेली जाके जाम, कसम होते रोल नहीं तो भूल जाते कैसे पुलिस की मार और खूनी बेखौफ में, लेकिन चिट्टा बेकार रोडों के रास्ते में करे जो ट्रक बेनाम। भाई ये तो बहुत सीरियस टॉपिक है भाई, सच में है ना। ज्यादा। पहाड़ों में डेली जाके जम, माँ कसम होते रूल नहीं तो भूल जाते कैसे पुलिस की मार। की मतलब अगर पुलिस ना होती, कि रूल्स नहीं होते, ठीक है, तो भूल जाते कि भाई कि इसके पीछे कितना सजा मिलती है, ठीक है। कितना ये ज्यादा भंग की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, इसके चिट्टे नेक्स्ट की। लाइन में ये चिट्टे की बात हो रही है, जो कि पंजाब से हिमाचल में फुल फैल रहा है आजकल, है ना। तो ये उस बारे में ये थोड़ा context- नॉर्मलाइज कर दिया आज की डेट में। अब 4-5 साल पहले तक चिट्टा वाज इतना नॉर्मल नहीं था, पर आज की डेट में चिट्टा इतना नॉर्मल है जैसे भंग कहीं भी हर घर में मिल रही है। स्कूल के बच्चे, कॉलेज, कहीं भी आई कैन जस्ट टेक अ मिनट राइट नाउ, अभी कहीं पे भी जा सकता हूँ ये फोन लेके और 2 मिनट में आई कैन स्कोर चिट्टा एनीवेयर। सच में that's a fact. और ये कुछ भी नहीं है भाई, ये बर्बादी का ड्रग है, ये सिर्फ बर्बादी है इसमें। हेरोइन इज द लोएस्ट ऑफ ऑल ड्रग्स आई थिंक। एडिक्टिव सबसे ज्यादा, और इसी के पीछे रोडू में हुए ट्रक बेनाम, मतलब कि रोडू में जैसे ट्रक्स पहुंचते हैं पीबी नंबर के, बाहर के नंबर के, बेनाम हो जाते हैं। बेनाम मतलब उनका नंबर चेंज कर देते हैं। Change कर देते वो वाला सीन की शिमला में रोडू में ट्रक पकड़े थे चेंज नंबर से, न्यूज आई थी तो उस टाइम लिखा था मैंने, तो तब जस्ट उसके कॉन्टेक्स्ट में सोच के लिखा था। चिट्टा भाई कैसे कैसे पहुंचता है ना हिमाचल में ब्रो, स्टन हो जाओगे अगर तुम थोड़ा रिसर्च करोगे इसके बारे में। फिर इसके बाद बोलते हैं कि किसकी मजाल, कि मतलब किसकी मजाल? कौन है इसके पीछे, कि जो चिट्टा बेच रहा है, जहां से आ रहा है कहाँ वो से है, आ रहा यहाँ है? के मिनिस्टर्स हैं जो ट्रक भिजवा रहे हैं, पुलिस वाले हैं जो पैसा लेके, कि कुछ सीन नहीं है ना, जो देख के भी अनदेखा कर रहे हैं। किसकी मजाल, किसकी है ना। मजाल? वैसे चल छोड़ ये बातें हिसाब किताब से दूर की, मतलब ये तो जितना ज्यादा बात करो उतना ही कितना कम कम है। है, सही बात है। किसकी मजाल चल छोड़ ये बातें हिसाब किताब से दूर, लेके मशाल अंधेरों में करूं कितनों को रिहा। कि ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है, ये सब कुछ हो रहा है, पर तब भी मैं अपनी नॉलेज की मशाल लेके अंधेरे में लोगों को रिहा कर रहा हूँ, उनको थोड़ा गाइड कर रहा हूँ इन सब टॉपिक्स को एड्रेस करके। भले इसके बारे में कुछ काम नहीं कर रहे ब्रो, हम नहीं इसको चेंज नहीं कर रहे, कर पर भी नहीं अगर- सकते यार हम। हाँ नहीं कर सकते अभी, कैसे? हम 2 लोग एक लेवल पे नहीं कर सकते, पर अगर हम इस चीज को एड्रेस भी कर रहे हैं ना ब्रो, और लोगों में एक स्पार्क जगा रहे हैं इस नॉलेज की, तो ब्रो वो हमारे पार्ट में इनफ है आई थिंक और एक्सप्रेस करना। यस यहाँ तक कि मैं सभी दोस्तों की, क्योंकि अपने ब्रदर्स यार, जो अपने दोस्त हैं वो सब इस चीज में है, सही तो बात। मैं उनको तो यही समझाता हूँ कि हमारा आधा शहर चिट्टा मारता है भाई। आधा शहर बहुत सीन हो रखा है, तो मैं सबको यही समझाता हूँ कि हाँ, और मेरा समझाना बनता भी है। अब मानने वो ना मानने वो हमारे ऊपर नहीं है, वो उनके ऊपर है, कैसे ले रहे हैं वो मेरी बातें, बट हाँ मेरा समझाना बनता है। मैं मशाल और रिहा भी किया है, काफी दोस्त छूटे भी हैं, पता है देखो सीन है इसका, भाई। है ना। काफी दोस्तों का जो मतलब उन्होंने छोड़ा भी है ये सब कुछ, ठीक है। तो इसी कंटेक्स्ट में बात है। बहुत बहुत ज्यादा डीप लाइन है भाई इस बहुत अच्छे टॉपिक्स उठाते हैं भाई ये गाना। चिल्ला के ये बोले तो लाते पड़ेगी ये बातें बना के बरसातों में छातों में चले आराम से, अच्छा हूँ मैं झील की बारिश। ये कि मतलब ये भी डबल है थोड़ा की सिस्टम ऐसे, कि बातें बना के बरसातों में छातों में चले आराम से, कि मेरे बारे में बातें भी बनाते हैं और बरसातों में छातों में चलते हैं, ठीक है। कि मतलब बरसात में छाता लेके चलते हैं, मतलब शह में चलते हैं, ठीक है। तो वो चाहता हूँ मैं कि मतलब मेरी शह में चलते हैं, मेरे बारे में ही बातें बनाते हैं। चाहता हूँ मैं कि मैं ये चाहता भी हूँ कि ये ऐसे चले कि बढ़िया शह में चले, और चाहता हूँ मैं चाहता भी हूँ, जो इनको शह दे रहा हूँ। काफी अच्छी तो- लाइन है भाई। अनफॉरगेटेबल में इतने ज्यादा डीप बार से इतने ज्यादा इनिशिएशंस है ब्रो, तुम 10 बार सुन लो, 50 पागल हो बार सुन लो, जाओगे। हर बार कैच ही नहीं कर सकते ब्रो, ये बहुत ज्यादा डीप रहा है, तभी हेंस ये डिसाइफर ये तभी करना हमको पड़ करना रहा है ही पड़ रहा है हमें, bro। ब्रेक डाउन, ठीक है। ये बंदे बस वाइब कर रहे हैं इस पे कि अनफॉरगेटेबल क्या फ्लो है तुम्हारा भाई, किसी ने ये बात नहीं बोली क्या लिरिक्स है भाई तुम्हारे, सच में किसी ने नहीं बोला अभी तक भाई। तो वी थॉट कि ये ब्रेक डाउन करना बनता है। तो बनता है। चाहता हूँ मैं झेल के बारिश ना फेल, झेल के बारिश, छाते में बारिश पड़ रही है ना फेल, कि मैं फेल नहीं हो रहा हूँ। झेल के बारिश ना फेल, ये रेल तो फाटक हूं मैं, कि मतलब इसी सेम चीज के, मतलब जैसे फाटक पे रेल चलती है, ठीक है, मैं फाटक दे रहा हूँ जिस पे रेल चले, ये रेल तो फाटक हूं मैं, ये मतलब ये हम मुझ पे ही guiding- चल रहे हैं, गाइडिंग सोल जिसको कह सकते हैं, है ना। तो ऐसा मैं अपने आप को
पिक्चर कर रहा हूँ तो इसमें तो ऐसे फेलियर रेल तो फाटक हूँ मैं, घातक हूँ मैं, नाटक से बनने वाले कलाकारों में ना शातिर हूँ मैं, लकीर से देख फकीर को उल्टी राहों पे चला दूं तो माहिर हूँ मैं, अब समझे ना। नाटक से बनने वाले कलाकारों में ना, मतलब ये सिर्फ हम ऐसा नहीं है कि हम शो ऑफ कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, कुछ किसी वीडियो में कुछ बहुत तगड़ा एक्ट कर रहे हैं, उससे बनने वाले कलाकारों में से नहीं हम, है ना। शातिर हूँ मैं, मतलब हम शातिर है कि जो हम ये सब चीज लिख पा रहे हैं, काम कर पा रहे हैं ऐसा। थोड़ा इंटेलेक्चुअली हायर, कि हम ये सब चीजें एड्रेस हम हमें अपने थॉट्स के बारे में थॉट्स हैं ब्रो, तो हम हमें पता है हम क्या सोच रहे हैं। तो That's it, है ना कि शातिर हूँ मैं, लकीर से देख फकीर को उल्टी राहों पे चला दूं तो माहिर हूँ मैं, कि मतलब फकीर है वो रोड के साइड में बैठे होते हैं कि आओ तुम्हारा हाथ देख देते हैं, ये कर देते हैं, फकीर की मतलब वो फकीर है ना। उनका घर ना ठिकाना, ऐसे उन्हीं को उल्टी राहों पे चला देंगे कि हाँ लकीर से देख के, उन्हीं की लकीरें देख के, कि मतलब एक मैं इससे मेरे को बात याद आई कि मैं इंटरव्यूज दे रहा था अभी कुछ टाइम पहले जॉब के, जब डिग्री खत्म हुई थी मेरी, तो उसमें क्या सीन था, इंटरव्यू मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, तो वो मैंने आंसर तो दिए, बल्कि मैंने उस पर सीधा पॉइंट कर दिया कि सर आप बताओ सर, मैं तो मेरा तो सीन ही है कि आप बताओ सर कि आपका क्या सीन है, मैं उससे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इंटरव्यू से, जबकि उसमें मैं सिलेक्ट हो गया था इंटरव्यू में, ठीक है। तो लकीर से देख फकीर को उल्टी राहों पे चला दो, कि मतलब कि मैं हूँ, तू क्या है, तू बता, तू मेरे पे क्वेश्चन कर रहा है ना, तू बता पहले कौन है। अथॉरिटी क्वेश्चन कर देंगे ब्रो, ठीक है, ऐसा सीन है। तो ये बात है। अब I'm passing the wave to गब्बर। मेरा वर्स आता है ब्रो, let's listen। काफी लोग हैं। मेरा वर्स ब्रो थोड़ा एनलाइटनिंग, मेरा वर्स थोड़ा एनलाइटनमेंट वाला नहीं है, उसमें थोड़ा फ्लेक्स है, थोड़ा कुछ शिट ऐसी है जो मैंने मतलब देखी है अपने आसपास ना, एज आई वाज ग्रोइंग अप एज एन आर्टिस्ट, जैसे मैं बढ़ रहा था एज एन आर्टिस्ट, मैं काम कर रहा था फ्रॉम डे 1 टू आज 1.5 साल 2 साल हो गए हैं, है ना, ही इज बीन विद मी एवर सिंस। तो मैंने देखी हैं कुछ चीज़ें, ट्रांजिशंस देखे हैं लोगों में, दोस्तों में कैसे बदलते, तो वो उस सब चीज़ों से रिलेटेड है। बहुत तगड़ा हुआ। 17,301 नाहन का पिन कोड, नाहन का पिन कोड है 17,301, नाहन जहाँ से हम जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हमारे शहर का पिन कोड है भाई ये 17,301। ताने का 100 बातें बना लो ज़माने में 100, मेरे गानों के बारे में या मेरे बारे में जरा भी ना पड़े फर्क, सभी आगे बढ़ो तो। हाँ, ताने का 100 बातें बना लो ज़माने में 100, मेरे बारे में, मेरे गानों के बारे में या मेरे बारे में जरा भी ना पड़े फर्क, सभी आगे बढ़ो। तो कि तुम ताने कसो या तुम बातें बना लो, या तुम कितनी भी बेवकूफी भरी बातें कर लो मेरे बारे में, या कुछ भी शिट ब्रो बिहाइंड माय बैक, यू कैन से ऑल यू वांट, ठीक है, पर जरा भी ना पड़े फर्क, सभी आगे बढ़ो। चेक की चल आगे बढ़ भाई, ठीक है, नहीं फर्क पड़ता भाई, सीरियसली नहीं पड़ता, ठीक है। मैं चाहता हूँ मैं भी सक्सेसफुल हूँ, तू भी अपने बढ़िया हो, सक्सेसफुल हो, बढ़िया हो। तू बोलेगा भी ना ब्रो तब भी आई डोंट इवन केयर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ताने का 100 बातें बना लो, जो मर्जी करो, पर आगे बढ़ो भाई, ठीक है। आगे का सोच मेरे पीठ पीछे करे गाली गलौज, किसी को नहीं ले जाने वाली ये जिंदगी में आगे नफरत, पीछे रखे बालों को नोच। आगे का सोच मेरे पीठ पीछे करे गाली गलौज, कि आगे का सोच भाई, तू कहाँ ये सब चीजें किसी और इंसान के बारे में तेरे पास बात करने का वक्त है ना अगर, तो भाई तू गलत दिशा में है, ठीक है। आगे का सोच मेरे पीठ पीछे करे गाली गलौज, किसी को नहीं लेके जाने वाली जिंदगी में आगे नफरत भाई, पीछे रह के बालों को नोच, कि जिंदगी में सच में भाई, एंड दैट्स एन फैक्ट, की जिंदगी में कभी भी किसी को नफरत आगे नहीं लेके जाने वाली भाई। इट्स ऑल अबाउट लव, इट्स ऑल अबाउट ग्रेटफुलनेस, ठीक है, पीस एंड ग्रेटफुलनेस। कैसे तुम लाइफ के लिए ग्रेटफुल हो, हाउ आर यू ग्रेटफुल फॉर पीपल अराउंड यू, अपने दोस्तों के लिए। मैं ग्रेटफुल हूँ कि शुभम मेरे साथ है, आज म्यूजिक बना रहा है, हम काम कर रहे हैं। अगर मैं ग्रेटफुल नहीं हूँ ना भाई, तो आई कांट गो एनीवेयर इन लाइफ, आगे पीछे कहीं भी नहीं जा सकता भाई। तो इसका मतलब ये है। आसमान छूने चला मैं वो नीचा दिखाते मुझे कैसे डफर है, मेरे सपनों पे हंसते सारे बजाय साथ देने के लिए मेरे सफर पे। हाँ, आसमान छूने चला मैं वो नीचा दिखाते मुझे कैसे डफर ये, कि मैं आसमान छूने चला हूँ, मैं बड़ी चीजें करने जा रहा हूँ, आई एम ऑन टू बिग मूव्स, पर ये मुझे नीचा दिखाना चाह रहे हैं
आसमान छूने चला मैं वो नीचा दिखाते मुझे कैसे डफर ये कि कैसे डफर है भाई सच में, कि कोई इंसान आगे बढ़ रहा है, वो बड़ी चीजें करना चाहता है और तुम उसको नीचा दिखा रहे हो। यू आर द लोएस्ट ऑफ लोएस्ट। अगर तुम और ऐसा वो करते हो। इंसान मैं बताऊं वो देखेगा भी नहीं नीचे, तुम उसको दिखाओगे ना कि नीचे, वो उसका सिर्फ टनल विजन आगे की तरफ होगा, ऊपर की तरफ जाना, सिर्फ बढ़ने की तरफ होगा। सही बात। वो तुम उसको दिखाओ नीचा, नहीं दिखाओ, देखेगा वो, नहीं देखेगा ब्रो, देख ही नहीं नहीं सकता देख है। रहा है ब्रो, सही बात। आसमान छूने चला मैं वो नीचा दिखाते मुझे कैसे डफर ये, मेरे सपनों पे हंसते सारे, बजाय साथ देने के ये मेरे सफर पे। हाँ कि मैं अपने सपने जो है मेरे उन पे उनका साथ देने के बजाय कि उसमें मुझे सपोर्ट करने के बजाय उस पे हंस रहे हैं कि क्या क्या सच में। और ब्रो दैट्स अ फैक्ट, जब मैंने रैप करना स्टार्ट किया था ना तब दोनों नहीं, हाँ दोनों नहीं, तब हमको ना ब्रो सच में सीरियसली लोगों ने ऐसी बातें, क्या बहन तुमने भी रैप स्टार्ट कर दिया, तुम भी मतलब सभी कर रहे हैं, तुम भी रैप कर रहे हैं। और सच बता रहा हूँ भाई, इस बंदे ने मुझे मतलब जो हम म्यूजिक वीडियो शूट करते हैं ना, पहली म्यूजिक वीडियो शूट कर रहा था भाई, मेरे को शर्म आ रही थी, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा कहीं ना कहीं फील हो रहा था कि मैं स्टूपिडिटी कर रहा हूँ, ऐसे मतलब वीडियो बना रहा हूँ, लोग मुझे जज कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब दिमाग में इतना कुछ भर गया था ना, हाँ अफ्रेड ऑफ जजमेंट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये भर देते हैं ना ये जजमेंट एक टाइम पे, कि तुम्हें लगता है कि तुम स्टूपिडिटी कर रहे हो, बट ब्रो अब इतना टनल विजन, इतना क्लियर माइंड सेट है ना कि नहीं भाई वी आर मेड फॉर दिस और हम यही कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है भाई। बड़े कांटों से रास्ते पे रेंगने लगे थे सांप, तभी चल संभल के, खाली नाम था बनाना गब्बर, लिखा होगा जाने के बाद भी कमर पे सन। भरे कांटों से रास्ते पे, कि जिस रास्ते पे पहले ही कांटे भरे हैं ना उस पे सांप रेंगने लगे। जिस रास्ते पे पहले ही कांटे हैं ना उस पे सांप रेंगने चले, सांप रेंगने लग गए तो और भी संभल के चलने लग गया हूँ अब, कि और भी ज्यादा संभल के चलने लग गया हूँ। भरे रास्तों पे कांटे फिर रेंगने लगे थे सांप, तब भी चलू संभल के, खाली नाम था बनाना गब्बर, खाली नाम था बनाना गब्बर, लिखा होगा जाने के बाद भी कब्र पे। तो इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। आंखों में देख, जलाने चले थे मुझे खाकों में देख, दबाने चले थे मुझे लाशों में देख, मेरे जैसा ना मिलेगा मैं लाखों में एक कभी। सुन, आंखों में देख, दबाने चले थे मुझे लाशों में देख, हटाने चले थे मुझे घासों में देख, पूरी गेम चला दूंगा जैसे ताशों में देख। तो इसका मतलब भाई ये है कि जो भी तुमने चीजें मेरे ऊपर एनफोर्स करने की कोशिश की है ना, ये सब शिट के तू बेवकूफ है, तू ये सब गलत कर रहा है, ये सब ठीक है भाई, सही बोल रहे हो, लेट मी डू माई थिंग। इन सब चीजों को ब्रो तुम कैसे ये सब क्रिटिसिज्म को डॉज करते हो ना, इट्स ऑल अबाउट बीइंग एन आर्टिस्ट, कि तुम कैसे ये सब कुछ डॉज करते हो, कितना इजीली ये सब डॉज करते हो, कितनी ग्रेटफुली और कितनी जेंटली। तो ये सब मैटर करता है। इसका मतलब ये है कि हाँ, जलाने चले थे मुझे खाक हूं मैं, कि तू मुझे जलाने की कोशिश कर रहा है ना भाई, मैं खाक हूं, ठीक है। तू दबाने चल रहा है, तू मुझे दबाना चाह रहा है, मैं लाश हूं भाई, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये है सार्कास्टिकली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हटाने चले थे मुझे खास में देख, घटाने चले थे मुझे खास में देख, पूरी गेम चला दूंगा जैसे ताश में देख, कभी आगे बढ़ा रुका ना किसी के लिए, सीधा खड़ा झुका ना किसी के लिए, छुपा ना किसी से मेरी कलाकारी को मैं खुलेआम करूं, काला बाजार ये मेरे गाने निकालूं, पाड़ने से तो मैं कारोबारी। तभी आगे बढ़ा रुका ना किसी के लिए, ये कि ये सब जो तो अभी समझा है, इसके बाद कि तभी आगे बढ़ा रुका ना किसी के लिए, सीधा खड़ा झुका ना किसी के लिए, है ना, कि नहीं झुके हुए हैं, कुछ भी हुआ किसी के लिए नहीं झुके। आगे बढ़ा रुका ना किसी के लिए, सीधा खड़ा झुका ना किसी के लिए, छुपा ना किसी से मेरी कलाकारी को मैं खुले आम करूँ काला बाजारी, ये मेरे गाने नहीं कारोबार, नशे का तो मैं कारोबारी, कि खुले आम करता हूँ भाई जो कर रहा हूँ, बट आई एम डूइंग, जो भी मैं कर रहा हूँ खुले आम कलाकारी, म्यूजिक बना रहा हूँ ब्रो। मेरे घर पे पता है क्या सीन है, मैं अभी भी घर पे बोल के आ रहा हूँ, शिवम के साथ म्यूजिक बना रहा हूँ। तो सीन ही है कि ब्रो अब वो छुपाने वाला सीन ना अब खत्म हो चुका है। अब मैं ओपन हूँ म्यूजिक के बारे में, आर्टिस्ट हूँ भाई। अब प्रथम नाम ना सुना नहीं है भाई काफी वक्त, मैं सच बता रहा हूँ, प्रथम नाम ना काफी वक्त से नहीं सुना है भाई। आज मतलब जो पहले से बोलते आ रहे हैं, जैसे मैं इसको गब्बर नहीं बोलता, नॉर्मल हम टॉक करते हैं ना, प्रथम ये मेरे को शुभम बोलता है, हम आपस में, क्योंकि हम बहुत पहले जानते हैं लोगों के लिए हमारा नाम फकत गब्बर शुभम। पर सच में भाई ये हम आपस में एक दूसरे से सुन लेते हैं अपना नाम, पर सच में भाई काफी वक्त हो गया भाई कि अपना नाम नहीं सुना है प्रथम इसने शुभम नहीं सुना होगा, अलजेब्रा या गब्बर सुनने को मिलता है भाई। तो इसका मतलब ये है भाई, कवाली रैपरों में होने लगी जान पहचान, मैं फुद्दू रैपरों की लेने लगा जान पहचान, फिर मुझे कॉल कर फुद्दू रैपरों की लेने लगा जान, लिया भाई, बहुत रैपरों की जान लिया भाई सच में लिया है। लोग मेरे फोन पे बोले तेरे गाने सुने तो आने लगी जान में जान, ये फिर मुझे कॉल करे लोग मेरे फोन पे, बोले तेरे गाने सुने तो आने लगी जान में जान। और ये फैक्ट है ब्रो, गाने सुनते हैं लोग कई बार, है ना। और इसका
ये राइम स्कीम भी बहुत तगड़ी बैठ रही है, हर कुछ ही तगड़ी बैठ रही है राइम एक स्कीम फ्लो में सुनना है इसको बहुत ज्यादा। एक फ्लो में जब सुनोगे ना तो मैं राइम स्कीम पे पता लगेगा हाँ। इसका। अभी हम वर्ड टू वर्ड राइम स्कीम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, जस्ट हम लिरिक्स समझा रहे हैं हाँ। कि क्या चल रहा है। अभी अगर हम राइम स्कीम मतलब इसमें बहुत एस्पेक्ट्स हैं यार, बहुत मतलब ज्यादा, समझाने बहुत के लिए इतने एस्पेक्ट्स हैं ना। अभी तो हमने म्यूजिक ब्रेक डाउन नहीं करा सही बात कि म्यूजिक में क्या बीट आई है कैसे, सही बात। बहुत एस्पेक्ट में हम काफी कुछ समझा सकते हैं। एक इकलौते ट्रैक 3 मिनट का गाना है भाई, 3 मिनट के ट्रैक के बारे में पता नहीं क्या हम समझा सकते हैं कि तुमको जितना ज्यादा समझाए उतना कम है। लिरिकली जितना मतलब तुम्हारा विजन क्लियर कर सकते हो उतना कर रहे हैं। तो क्या क्या था ये काफी बड़ी बात। हाँ कि मुझे कॉल करे लोग मेरे फोन पे, तो अब होता है ऐसा यार, सच बता रहा हूँ। कॉल्स आते हैं भाई, सच में कॉल्स आते हैं कि ब्रो क्या गाना बनाया भाई, मजा आ गया भाई, ये वो सो। और किसी टाइम पे ना भाई हमने 50 व्यूज देखे हैं, 60 व्यूज देखे हैं, ठीक है। शेयर नहीं देखे। 10 दिन में मैं 10 दिन में अपने 10 दिन में 20 व्यूज, 50 व्यूज, 100 व्यूज, 200 व्यूज और 500 व्यूज देखे ना भाई, सच बता रहा दिल धक धक करने लग जाता था भाई, इतनी खुशी होती थी। और हाँ, तुम्हें वैसे मतलब अपने शहर के बारे में भी अगर बात बताए ना, तो यहाँ के लोग मतलब कैसे हैं कि इन्होंने शुरू में देखा अपने को कि ये कुछ चीज कर रहे हैं, हाँ। तो वो देखते हैं कि हाँ यार ये तो बढ़िया कर रहे हैं। उनको थोड़ी पता था कि हमने इसी में आगे करना है। उन्होंने सोचा कि चल ठीक है, जैसे नॉर्मल लोगों में टैलेंट होता है वैसे ही इनमें भी एक टैलेंट है, चलो शेयर कर देते हैं, है ना। सेम थिंग। और क्या बोलते, उन्होंने शेयर करा, ठीक है, शुरू के टाइम पे जब हम कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे देख रहे हैं कि भाई इनके गाने तो बेटर भी हो रहे हैं, ठीक है। तो लोग भी शेयर कर रहे हैं थोड़े इधर उधर लोगों और अब ने। सुनने वाला म्यूजिक बनने लग गया है यार कि एक्चुअल में लोग उस पे वाइब कर सकते हैं। हाँ। रैप से आगे बढ़ चुके हैं भाई। चुके हैं। एक ट्रैक मेकिंग बहुत ज्यादा खतरनाक चीज होती है और वो अब स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो अब वो पता नहीं कहाँ है क्यों, अब वो ही लोग पता नहीं बाबा किधर है। बड़ा कुछ होता है मतलब, अगर हम धीरे धीरे करके बातें करेंगे, सारे ऐसे सेशंस में ही बातें करेंगे इस बारे में, ठीक है। क्योंकि अभी अपनी भी अर्ली स्टेजेस है, ऐसा नहीं है कि हम बहुत एस्टेब्लिश हो रखे हैं, टैलेंट फुल पावर है बट काम हर कुछ करेंगे, पर अभी हम अर्ली स्टेजेस पे हैं, तो ये सब कुछ देखने को मिलता है। इससे ये भी मतलब फेस कर रहा है सब कुछ, मैं अभी कर ही रहा हूँ फेस बहुत टाइम से। तो फिर ऐसे मैं इतना फर्क नहीं देता, मतलब पर इतना अब तो ये सब चीजें शायद से मायने सच भी नहीं बताऊं, रखती है। हाँ। और अब ये सब चीजें शायद से खत्म हो ही चुकी है यार। अब रेयरली दिखता है क्रिटिसिज्म ना, अब अप्रिशिएशन ज्यादा दिखने लग गया भाई। और काफी सारी चीजें अच्छी होने लगी है यार, अब वो सब शायद से खत्म ही हो रहा है। हमने कहीं ना कहीं करा है वो खत्म। सो इट्स ऑल अबाउट दैट। कॉल करे लोग मेरे फोन पे, बोले तेरे गाने सुनने तो आने लगी जान में जान। इट्स अबाउट मेरे गानों से होप मिले किसी को बड़ी बात, मेरे गाने टॉप लगे तुम्हें ये बहुत है, मेरे लिए कागजों में खोने लगा लड़ी पार में, खुद को सपोर्ट मेरा परिवार में, खुद के गाने सुनूं बना दीवार में। पूरा होने देता देख लेना मुझे फेक कहने से पहले बेटे तू एक बार खुद के भी गरीबार में। हाँ। खुद को सपोर्ट मेरा परिवार में भाई की जरूरत नहीं है किसी की भी, सच बता रहा हूँ। ना दोस्त की, ना बाप की, ना माँ की। स्टार्टिंग में जब सपोर्ट नहीं मिल रहा था, सच में खुद को सपोर्ट किया है भाई। फैमिली वाले भी ऐसे भी सपोर्ट नहीं करते हैं कि अब वो देखेंगे लौंडे क्या कर रहे हैं, क्या गाने बना रहे भाई, उनको पता है नहीं, उनको अपने हिसाब से उन्होंने देखा है कि इस चीज में फ्यूचर नहीं है, उनका बनता भी नहीं है सपोर्ट करना शुरू में, ठीक है। जब तक हम उनको कुछ दिखाएंगे नहीं कि देखो हमने ये करा है, ऐसा रिजल्ट वो करेंगे ही नहीं सपोर्ट उस टाइम तक, ठीक है। कल मैं पापा को वीडियो सेंड करा था अनफक वीडियो वाली, मैंने पापा 10,000 होने वाले हैं, तो बोल रहे थे सही है। अब जाके घर वाले देखने लग रहे हैं यार। अब ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ कि मतलब परिवार वो सपोर्ट कर रहे हैं, अब कर रहे हैं। मतलब ऐसा भी नहीं है कि हमको इतना ज्यादा पुश कर रहे हैं वो इसी चीज के लिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो अभी भी बोलते हैं कि तुम नौकरी करो, तुम अपना पैसा कमाओ, दो पैसा ऐसे। कहीं ना कहीं टोकना मना कर दिया उन्होंने, टोकना मना कर दिया है। और कहीं ना कहीं ये भी सही है, जब उन्हें दिखेगा, फ्यूचर की बात है, चलो वो तो क्या करते हैं वो तो बट हाँ, फैमिली सपोर्ट इज नेसेसरी फॉर एन आर्टिस्ट, है ना। उसके बिना नहीं होगा कुछ। और वो तुम्हें सपोर्ट ऐसे नहीं मिलेगा शुरू में, वो तुम्हें गेन करना पड़ेगा। वो हमने कहीं ना कहीं थोड़ा गेन किया है, तभी हम यहाँ पे बैठे हैं अभी। ये मेरी गाड़ी नहीं है, ये घर वालों की गाड़ी है, और उन्होंने गाड़ी भी दिया कि चल तुम बना वीडियो। खुद को सपोर्ट मेरा परिवार में, तो खुद को सपोर्ट किया भाई शुरू में कहीं ना कहीं, सब चीजों को झेलते हुए ना कि कोई सीन नहीं, गब्बर लगा रहा है, कोई सीन नहीं, खुद के गाने सुनो बना दीवार में। इससे तो मेरे को एक वही बात याद आती है कि जब हम वहां बैठे थे विला राउंड है यहाँ पे अपने एक स्पेस ना, तो तब तक उससे पहले लोग हमारे गाने सुन रहे थे जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए, पता नहीं तो फकत नहीं बना था ना, तब फकत भी नहीं बना था उस टाइम तक, ठीक है। जब ये गाना बना तब भी नहीं बना था फकत ठीक है। तो फैक्ट बक दिया तो भाई, है ना।
हम ना तब तक मतलब लोग ऐसे बोलते थे कि बहुत अच्छे गाने, बट अगर हम पूछ लेना कि हाँ क्या गाना, उनको नहीं पता होता था, उन्होंने सुने ही नहीं थे गाने। इसने मेरे को अपना गाना सुनाया, मैंने इसको अपना गाना सुनाया, हमने बैठ के सुने। उससे पहले हम खुद ही सुनते थे, हाँ। खुद के गाने सुनो बना दीवार में, जैसे दीवारों के कान होते हैं ना वैसे, है ना। तो ये वाला तेरा मैंने कर दिया तो तो कहीं ना कहीं भाई अब ये उसी से वो है कि एक दूसरे के गाने सुने हैं यार, एक दूसरे को सपोर्ट किया है, खुद को सपोर्ट किया है ना भाई, तभी यहाँ पे है खुद फैक्ट से। मतलब एक बात ये फकत से भी हो सकती है बात की, मतलब खुद को सपोर्ट, क्योंकि हमने अब अपने गाने भी दोनों ने खुद के इतने सुने हैं कि सही में, मतलब, और हम कॉम्प्लीमेंट करते थे एक दूसरे को कि भाई ये क्या है, सोलोज तुमने बनाते क्या थे बना उस दिया, टाइम पे। सोलोज बनते थे दोनों के। और तब भी हम ऐसे ही बैठते थे साथ में, उतना ही सपोर्ट था जितना अभी है, सच बता रहा हूँ। जब सोलोज भी बनाते थे भाई, हाँ। इतना ही साथ था सच में, तभी बाकी, जाके और मैं फकत बता बना। दूं, और बाकी जो और आर्टिस्ट है ना यहाँ आगे आसपास अपने जगह के, उनमें इतना गुदा नहीं है कि वो तुम मुंह पे बैठ के किसी और को सपोर्ट कर दे, किसी की तारीफ कर दे ऐसे करके। हम करते हैं भाई, और उनको हम करते हैं उनकी, बेशक उनका ट्रैक ठीक है जैसे भी है, ट्रैश म्यूजिक है भाई, मैं तो जैसे खुला भी बोलता हूँ। है, ठीक है, मैं कोई सीन नहीं है, मैं थोड़ा अपना जुबान पे कंट्रोल कर लेता हूँ, तेरे को पता ही है। तो मैं तो खुला बोलता हूँ भाई, ये जैसा खुला- जैसा है भाई। मैं फिर भी हम सपोर्ट करते हैं, मुंह पे बोल देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ट्रैश टॉक करते हैं, नहीं भाई, हम मैं सीधा बोल अरे देता हम हूँ कि गानों में पसंद बोल नहीं है। देते हैं क्या ही सीन है सीधा। कि चल ठीक है, उनको पता लग जाएगा, खुद ही हिट हो हाँ। जाएगी उसको बात की। पर भाई जब ये हम मेरे सामने लिए था। मिलते हैं, हाँ, पर जब सामने मिलते हैं ना उनसे भाई, तो हम सपोर्ट करते हैं कि वाह वाह वाह, लगा रहे हैं, कोई सीन नहीं, लगा रहो अपना, बढ़िया ऐसे ही कर रहे हो। बल्कि हमको पता है कहीं ना कहीं तुम्हारा और ये कोई वो है फेकनेस से नहीं करते सपोर्ट, फेकनेस से नहीं। अगर तूने सच में ट्रैक भी रिकॉर्ड करना है ना, मेरे पास आ। मेरे मैंने पास आ। नहान के किसी इंसान को मना ही नहीं करा है कभी यार सही कि बात मेरे पास आके गाना मत रिकॉर्ड सही करो, बात। कभी भी आ भाई, रिकॉर्ड कर, म्यूजिक चाहिए तो म्यूजिक मिक्स मास्टर भी करूंगा। और पैसे की बात मैं की नहीं बाबा कि चल ठीक है, ये अपनी क्राफ्ट के लिए रिस्पेक्ट है यार, तब हम हाँ। करते हैं ऐसा। अगर हमारी क्राफ्ट हमारे शहर में बढ़ रही है तो हमारे लिए अच्छा है यार, तो इसलिए हम उनका म्यूजिक भी सपोर्ट करते हैं। म्यूजिक मतलब उनका शौक जो है उनको उसको सपोर्ट करते हैं। तो यार हाँ, बस हम अपनी क्राफ्ट के लिए ट्रू हैं इस टाइम पे। और फगत को तुम देखोगे यार, एक साल में 1 2 3 ज्यादा से ज्यादा 2 या 3, इन 3 सालों में ब्रो तुम ग्रो करते देखोगे। अभी देखना तुम, अब इतना कुछ आएगा ना भाई, स्वेयर टू गॉड भाई, इतना काम आने वाला है ना भाई, पागल हो जाएगी बहन दुनिया। मैं तुमको सच बता रहा हूँ भाई, फकत पे इतनी मेहनत होने वाली है ना भाई। नॉर्मल रिएक्शन वीडियोस तुम देख रहे हो कितने, बट ये बाबा कुछ रियल बात कर रहे हैं, सच तभी में। अब थोड़ी लंबी बन जाएगी वीडियो, कोई सीन नहीं है। बाकी रिएक्शन वीडियो 5-10 मिनट की होगी, तुमको कोई नहीं बताएगा कि हमने ये बोला इसमें या किसी ने क्या बोला है, वो जस्ट गाना सुनेगा, वाइब करेगा, ये है ये है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। हम तुमको वर्ड टू वर्ड ट्रैक के बिहाइंड की बता रहे हिस्ट्री हैं बता रहे हैं भाई, कि क्या है असली में ट्रैक ट्रैक बना कैसे। बना कैसे। दिस इज फकिंग रियल रिएक्शन, रियल फकिंग रियल फकिंग रिएक्शन मैन। और ये म्यूजिक भाई 17-3 फक विद बस, कांट बी फक विद ब्रो। कर ही नहीं सकते बाबा, मुकाबला ही नहीं है। अलजेब्रा की बीट भाई, ये बीट भी बहुत यूटोपियन है भाई, वन ऑफ द बेस्ट सैंपल्स आई हैव एवर हर्ड। कैप नो कैप, हर कुछ बीट। तो ये था भाई हमारा गाना अनफकविदेबल। ये है हम दोनों, फकत, मी, गब्बर, अलजेब्रा, और ये था हमारे गाने का ब्रेक डाउन। तो इस गाने को, इस रिएक्शन के बाद, अगर अभी तुमने ये रिएक्शन पूरा देखा है तो इसके बाद इस गाने को एक बार और सुनो, एब्जॉर्ब फिर करने की तुम्हें कोशिश करो। कैसा मजा आएगा हाँ, ना सुनने में, कि जब तुम्हें पता लगेगा। हाँ, अब तुम्हें मजा आएगा सुनने में ये गाना थोड़ा। तो हाँ यार, शेयर करो, अच्छे मतलब शेयर इन द सेंस, लिंक मत शेयर करो भाई, गाना सुनो, गाने का मैसेज शेयर करो भाई। कभी तुम दोस्तों में बैठे हो, सुना दो कि बाबा ये ऐसा सीन या कुछ भी, बेशक तुम हमको मत दिखाओ कि शेयर कर रहे हो, हमको जरूरत भी नहीं है देखने Can't की। care less तुम वो। खुद दिल से वो करो ना, तुम्हें रिवर्ट बैक होगे कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। मिलेगा। तुम सपोर्टिंग, तुम ग्रोइंग आर्टिस्ट को सपोर्ट करोगे तो तुम्हें भी कहीं ना कहीं जब सपोर्ट की जरूरत होगी, तुम्हें भी यूनिवर्स से रिवर्ट बैक होके वो सपोर्ट मिलेगा। मैं इस टाइम लिख के दे सकता हूँ, पेन नहीं है यहाँ पे, बट लिख के दे दूंगा मैं सही तुमको, बात। घर आके फोन पे जैसे मर्जी। तो वहाँ समझ के भाई, होती नहीं। हाँ ठीक है, पर ये फैक्ट है भाई, सच बोल रहा है। अगर तुम कहीं ना कहीं ये चीज गिव आउट करोगे ना, ये वाली एनर्जी, सपोर्टिंग वाली एनर्जी गिव आउट करोगे ना, तो तुम्हें रिवर्ट बैक होगी, तुम्हें वो सब वापस मिलेगा। सो लेट्स जस्ट कट डाउन टू द चेस। ये गाना सुनो भाई, अनफकविदेबल, बूंदफाड़ गाना है भाई, प्यार दो इस गाने को। आगे हमारे काफी सारे गाने आने वाले हैं, और एक अनाउंसमेंट यार वो नेक्स्ट टाइम करेंगे, है ना।
हाँ, वो अनाउंसमेंट हम आपको एक इंस्टाग्राम वगैरह पे मिल हाँ, जाएगी। announcement। इंस्टाग्राम जैसे जो भी हमारे हैंडल्स हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, वहाँ पे फकत मिल के जाएगी। नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में काफी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है भाई। तो हम्म। नेक्स्ट प्रोजेक्ट आएगा, उसके बारे में भाई तुमको इंस्टा पे बता देंगे क्या सीन है। तो सुनो यार, प्यार दो गानों को। और ये था हमारा ब्रेकडाउन। बने रहो, साथ बने रहो, फकत के साथ बने रहो। ये जल्दी ही कुछ बड़ा blast होने होगा, वाला है बड़ा भाई। होगा। We're gonna be the best thing out of Himachal and that's a fact. ये चलो ठीक है, तो तब तक के लिए Peace. गुड बाय। See you all bro. सुनो, हो गया। done.